हे गाइस, आज हम देखेंगे पहली बार ओटोन जीएसटी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम शुरू करने पर किसी भी लेजर अकाउंट की पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस नए साल में एज ओपनिंग बैलेंस कैसे डालें। ये एक वन टाइम प्रोसीजर है। तो ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए हम सबसे पहले अकाउंट सेटअप में आएंगे। तो यहाँ से मैं अकाउंट सेटअप में आ जाता हूँ। अब जो अकाउंट में हमें ओपनिंग बैलेंस फीड करनी है उसे हम यहाँ से फाइंड करेंगे और स्क्रीन पर लेके आएंगे कुछ इस तरह। अब यहाँ पे मैं ओपनिंग बैलेंस फीड कर सकता हूँ, पर उससे पहले मैं यहाँ पे नीचे एडिट के ऑप्शन को क्लिक करूंगा। तो अब यहाँ पे मैं कुछ भी एडिट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 5 लाख रुपीज डाल दिया और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ डेबिट। इसका मतलब कि हमें इस कस्टमर से पिछले साल 5 लाख रुपए लेने थे। अब इन केस ऑफ कस्टमर या सप्लायर हमें बिल वाइज डिटेल भी डालनी होगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ओपनिंग डिटेल्स पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे हमें सारी एंट्रीज डालनी होगी। तो हम कुछ एंट्रीज डाल के चेक कर लेते हैं। तो टाइप में आपको कस्टमर हो तो आपको सेल बिल करना है, और अगर सप्लायर हो तो परचेज बिल करना है। तो मैं यहाँ पे सेल बिल कर देता हूँ। यहाँ पे आपको बिल नंबर डाल देना है और यहाँ पे आपको डेट्स डाल देनी है। तो यहाँ पे मैंने डेट और ड्यू डेट डाल देंगे। तो अमाउंट भी मैं 1 लाख रुपीज डाल देता हूँ। अब आपको आपके हिसाब से ये सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने 3 एंट्रीज दे दी है। तो अब अगर एक बार हम चेक करें तो यहाँ पे आएगा बिल वाइज डिटेल इज नॉट इक्वल टू अकाउंटिंग ओपनिंग बैलेंस। तो क्योंकि हमारा ओपनिंग बैलेंस 5 लाख था और यहाँ पे बिल में सिर्फ 3 लाख कवर हो रहे हैं, तो ये मैच नहीं हो रहा। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चल जाएगा। तो अब हम सारी एंट्रीज डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 एंट्रीज कर दी है 1 लाख रुपीज की, विच इज इक्वल टू 5 लाख। तो अब ये मैच हो चुका है। तो आप देख सकते हो दोनों मैच हो चुके हैं। एक और बात है कि अगर आपको कोई एंट्री डिलीट करनी है, जैसे कि मेरे को ये वाली एंट्री डिलीट करनी है, तो आप डायरेक्टली डिलीट की को प्रेस कर दो और यहाँ पे यस करके डिलीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो कस्टमर या सप्लायर नहीं है, तो उनके केस में हमें क्या करना है, सिर्फ यहीं पे हमें अमाउंट फीड कर देना है। फॉर एग्जांपल हम बैंक अकाउंट ले लेते हैं। तो मैं यहाँ से बैंक ऑफ इंडिया का बैंक अकाउंट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ओपनिंग बैलेंस में ही अमाउंट फीड करनी है। तो हम एक बार डाल देते हैं। और यहाँ पर मैं डेबिट सिलेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरह हम पिछले साल की बैलेंस शीट के हिसाब से सारी ओपनिंग बैलेंस फीड कर देंगे। ओपनिंग बैलेंस फीड करते वक्त सारे डेबिट और सारे क्रेडिट बैलेंसेस कंप्लीट एंटर करने चाहिए, वरना ट्रायल बैलेंस में उतना डिफरेंस आएगा। तो इसी तरह आप सबकी ओपनिंग बैलेंस फीड कर दे। कस्टमर सप्लाई में बिल वाइज ब्रेकअप और बाकी सब में सिर्फ अमाउंट। सो थैंक यू गाइस। इस सारे स्टेप्स एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप रिफर कर सकते हो। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।